हे व्हाट्स अप गाइस, मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तीसरी वीडियो है मेरे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की, जिसमें पहले में मैंने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, दूसरे मैंने वेरिएबल्स की बात करी थी, और ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ डेटा टाइप्स के ऊपर। इससे पहले मैं डेटा टाइप के ऊपर बात करूँ, जब हमने वेरिएबल्स की वीडियो पे हमने देखा था, जब हम उस बारे में वेरिएबल्स के ऊपर बात करी, तो हमने जो इक्वल टू का साइन था उसके हमेशा लेफ्ट साइड की ऊपर बात करी थी कि हम वार यूज़ कर सकते हैं, लेट यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इक्वल टू के बाद हम उसमें नंबर डाल रहे हैं, स्ट्रिंग डाल रहे हैं, या किस किस टाइप की वैल्यूज़ हम उसमें असाइन कर सकते हैं, इस बारे में मैंने बात नहीं करी। तो ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ डेटा टाइप के ऊपर है। सो विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो। बेसिकली क्या है, जब भी हम वेरिएबल पे कोई डेटा, कोई भी वैल्यू कुछ भी असाइन करते हैं, तो कुछ टाइप्स हैं जो हम सिर्फ उनमें से सिर्फ उन्हीं टाइप की वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कुछ कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इनमें से कोई एक टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नाउ जो वैल्यूज़ है, वो जो टाइप्स हैं वो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन इनके दो कैटेगरी हैं, एक है प्रिमिटिव और एक स्ट्रक्चरल। जो स्ट्रक्चरल उसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव होती है, प्रिमिटिव वो वैल्यू होती है जिसको फर्दर किसी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर नहीं तोड़ सकते। जैसे हम साइंस में बात करते हैं, जो एटम है वो एक प्रिमिटिव आइटम है, प्रिमिटिव वैल्यू है, प्रिमिटिव थिंग है, जिसको फर्दर उसको किसी चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते। सेम प्रिमिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर को मैं दो चीज़ में नहीं तोड़ सकता, दो अलग अलग नंबरों में नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर आप कोई एरे की बात करो, कोई ऑब्जेक्ट की बात करो, तो उसको आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, मल्टीपल आइटम्स में तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक एरे जिसमें 5 नंबर है, तो मैं उस एरे को 5 अलग अलग एलिमेंट्स में, 5 अलग अलग इंटीजर्स में या वेरिएबल्स में उसको तोड़ सकता हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट्स है और एरे है वो नॉन प्रिमिटिव यानी कि स्ट्रक्चरल है, क्योंकि वो मोर देन वन एलिमेंट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हमारे पास इंट हो गया और नंबर हो गया, सॉरी स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया और नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ये सारे के सारे प्रिमिटिव है, क्योंकि इनको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते ना। जो म्यूटेशन है ये बहुत ही ट्रिकी है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको थोड़ा डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे फंक्शन दिखाऊंगा, दो फंक्शन और दो अलग अलग। एक फंक्शन है जो वेरिएबल को म्यूटेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, और एक फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट को म्यूटेट करने की कोशिश करेगा या फिर मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। ना समझना, मॉडिफाई और रीअसाइनमेंट अलग अलग चीज़ है। मॉडिफाई का मतलब होगा कि उसी चीज़ को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, और रीअसाइन कह रहा हूँ कि पुरानी चीज़ भूल जाओ और ये नई चीज़ याद कर ले। नाउ जो जितने भी प्रिमिटिव वैल्यूज़ है, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, वो इम्यूटेबल, यानी कि उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन रीअसाइन कर सकते हो। इसका डेमोस्ट्रेशन आपको लिंक, कोड पेन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको चेक कर सकते, थोड़ा और इसको प्ले कर सकते हो प्ले ग्राउंड में, ताकि आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया मिल जाए। जो पहला डेटा टाइप है प्रिमिटिव पे, हम उसकी बात करते हैं, वो है अनडिफाइंड। जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो डेटा टाइप होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि उसको अभी तक डिफाइन नहीं करा गया है। नाउ इससे पहले मैं अगले डेटा टाइप की बात करूँ, समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस टाइप की डेटा टाइप्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस किस टाइप के वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र है आपकी वेबसाइट पे, आपके ऐप पे, या आपके प्रोजेक्ट में, जिसकी डिटेल्स को स्टोर करना है। अब सोचो कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, एक फील्ड हम उसका बनाते हैं कि हम बोलते हैं कि उसकी एज क्या है, तो हम वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं नंबर। हम उसके एक जो एज होगी नंबर पे स्टोर करेंगे। हम बोलते हैं उसका नाम क्या है, चाहे फर्स्ट नेम, चाहे लास्ट नेम, चाहे मिडल नेम, चाहे एड्रेस। नाउ ये जितने भी वैल्यूज़, जितने भी फील्ड हैं, इसमें हमेशा हम कैरेक्टर्स स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, नाम लेटर्स स्टोर करेंगे, और जितने भी लेटर्स होते हैं हम उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उन सबको हम स्ट्रिंग के अंदर काउंट करते हैं। तो हमें चाहिए स्ट्रिंग, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। नाउ एक फील्ड ऐसा होता है जो जब यूज़र साइन अप करता है, रजिस्टर करता है, तो हो सकता है हमारे पास उसकी वैल्यू ना हो। मे बी जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग साइन अप तो करते हैं डायरेक्ट, गूगल से साइन अप कर लेंगे, डायरेक्ट साइन अप का फॉर्म फिल करके साइन अप कर देंगे। लेकिन कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो उसने अभी नहीं दी, लेकिन डाउन ऑन द रोड फ्यूचर में वो चीज़ देगा, तो उसके लिए हम वैल्यू यूज़ करते हैं नल। जो अगला फील्ड होगा उसमें हम नल करेंगे। लेकिन कहने का मतलब, अभी तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे पास वैल्यू होगी तो हम तब हम उसको अपडेट करेंगे। पर फिलहाल के लिए इसको नल कर दो। नल मतलब एम्प्टी, इस पर अभी कुछ भी नहीं है। नाउ अनडिफाइंड और नल में क्या फ़र्क है? अनडिफाइंड क्या होता है कि जब हमने असाइन ही नहीं करा और हमें पता भी नहीं कि इसमें क्या है। लेकिन नल क्या, हम बोलते हैं कि अभी हम इंटेंशनली बोल रहे हैं कि इसको अभी खाली रखो। ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अनडिफाइंड और नल में डिफरेंस क्या है। जब हमें पता है कि हमने अनडिफाइंड, हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसको हम बोल पा रहे थे कि हमें, अब हमारे पास भी वैल्यू नहीं है, अभी इसको अनडिफाइंड रखो, तो नल हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? रीज़न ये कि जो अनडिफाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम लैंग्वेजेस पहचानती है। फॉर एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट बोलती है कि ठीक है मुझे पता है अनडिफाइंड क्या है, लेकिन अनडिफाइंड अगर मैं डेटाबेस में स्टोर करूँगा तो अनडिफाइंड एज एन डेटा टाइप आपको वहाँ मिलेगा नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एज ए स्ट्रिंग अनडिफाइंड स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नल की बात करो, नल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जो बहुत सारे डेटाबेस सपोर्ट करते हैं। अगर आप बोलोगे डेटाबेस को कि इसको अभी के लिए नल कर दो, तो वो बोलेगा ठीक है। अब उसको पता है कि जो ये वैल्यू, ये फील्ड है, इस टाइम के लिए नल है, ना इसमें स्ट्रिंग है, ना इसमें नंबर है। ना सबको एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ से डेटा टाइप्स के ऊपर है। जो नंबर है हम हमेशा उसको स्टोर करते हैं। जो नंबर का सिंटैक्स है, जब भी हम कोई भी वेरिएबल असाइन करते हैं, चाहे वार है, चाहे लेट है, चाहे कॉन्स्ट है, तो हम अपना कीवर्ड यूज़ करेंगे। चाहे वार यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, चाहे लेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लेट के साथ चलते हैं, हम बोलते हैं लेट x इजिकल टू 36 या 20। नाउ इक्वल टू जब हमारे 20 डालते हैं, तो ये एक
ये इसका सिंटैक्स है कि जब आप नंबर असाइन करते हो तो आप बिना किसी कोटेशन मार के, बिना किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के, कैरेक्टर के, आप उसको सीधा डायरेक्ट लिखते हो। अब ये नंबर कितने भी कोई भी डिजिट हो सकती है, ये होल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको मन करे तो उसको फ्लोट भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी वैल्यू सपोर्ट करता है। लेकिन क्या है, इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है? हर लैंग्वेज की अलग अलग लिमिटेशन है एक नंबर को या एक इंटीजर को सपोर्ट करने की। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है, 2⁻53 - 1 इस डिजिट के अंदर तक आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, जो मैक्सिमम नंबर आएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि 2⁻53 - 1 क्या है, तो आप यूज़ कर सकते हो नंबर्स कैपिटल में एन, एक ऑब्जेक्ट है डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, ताकि आप पता कर सको कि जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम नंबर इंटीजर या नंबर आप कौन सा स्टोर कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें नंबर स्टोर, हमें उससे भी बड़ा नंबर स्टोर करना है जो हमारा नंबर सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि 2⁻83 या 2⁻73 मुझे स्टोर करना है, और जो बाय डिफॉल्ट नंबर सपोर्ट ना करता हो, मे बी जावास्क्रिप्ट करता हो, लेकिन जब आप बैकएंड में इसको स्टोर करोगे तो मे बी डाटाबेस सपोर्ट ना करे। इस केस में हमारे पास जो अगला डेटा टाइप है वो है बिग इंट। बिग इंट नंबर से ही, जहाँ पे नंबर की लिमिट है कि मैक्सिमम इतना स्टोर कर सकते हो, और बिग इंट ऐसे ही बिहेव करता है जैसे नंबर करता है। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, बहुत बड़े इंटीजर स्टोर करना है, तो आप बिग इंट में स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि बिग इंट बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारे मेथड सपोर्ट नहीं करता जावास्क्रिप्ट में जो नंबर करता है। इस पर हम डिफरेंट कभी आराम से बात करेंगे जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। नाउ बिग इंट को लिखने का नंबर, हम कैसे बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट को कि ये पर्टिकुलर नंबर एज अ बिग इंट स्टोर करो, या ये पर्टिकुलर नंबर एज एन नंबर स्टोर करो, या एज एन इंटीजर स्टोर करो। क्योंकि जब हम फ्लोट की बात करते हैं, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, जब नेगेटिव की बात करते हैं, चाहे होल नंबर की बात करते हैं, आप सिर्फ ऐसा नंबर लिख दो, वो ऑटोमेटिकली एज ए नंबर असाइन होता है। लेकिन अगर मुझे ऐसे बिग इंट असाइन करना हो या बिग इंट स्टोर करना हो तो मैं कैसे करूँगा? बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। जब जैसे ही आपका नंबर का सिंटैक्स है, सेम वैसे सिंटैक्स लिखना है। या जो भी आपका नंबर है, जब इक्वल टू के बाद हम नंबर लिखते हो, उसके बाद आखिरी का जो लेटर होगा वो एक एन होगा। जैसे ही आप एन ऐड करते हो, वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर समझ जाएगा कि ये नंबर मुझे मेमोरी में एज एन बिग इंट स्टोर करना है, ना कि एज एन इंटीजर। ना जो अगली डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा कंटेंट स्टोर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़र का नाम स्टोर करना चाहता हूँ, या उसका एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ, या फिर उसका जो अगर मैं सोशल मीडिया बना रहा हूँ, तो जैसे पोस्ट होते हैं, कोई इमेज में पोस्ट कर रहा हूँ तो उसके कैप्शन होते हैं, या फिर यूज़र के कॉमेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर मुझे स्टोर करनी है तो हमारे पास डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ना स्ट्रिंग क्या होता है कि अगर आपको लेटर्स और कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो वो आपको एज ए स्ट्रिंग ही यूज़ होते हैं। अब ना स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या है, इसको 3 तरीके लिखने के, या तो आप इसको सिंगल कोट में लिख सकते हो, चाहे ऐसे डबल कोट में लिख सकते हो, या फिर आप बैक टिक के साथ लिख सकते हो। तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ करते हो, चाहे वो सिंगल टिक है, चाहे वो डबल टिक है, चाहे वो बैक टिक है, तीनों के तीनों सेम तरीके से काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बैक टिक यूज़ करते हो तो आपके पास थोड़ी एडवांटेज आ जाती है कि आप बिना कॉन्कैटिनेशन के आप अपने वेरिएबल्स को यूज़ कर पाते हो। वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर हम आराम से बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए ना। एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बार लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्यों हम स्ट्रिंग में कोटेशन मार्क करते हैं। क्योंकि हम जब हमने नंबर की बात करें तो हम कोटेशन मार्क यूज़ नहीं करते हैं। जब हम बिग इंट की बात करते हैं तो हम नंबर की बात नहीं करते। जब हम बूलियन की बात करते हैं तो हम कोटेशन मार्क की बात नहीं करते। हम कोटेशन मार्क कहीं यूज़ नहीं करते, या कोई ऐसा एक्स्ट्रा कैरेक्टर कहीं यूज़ नहीं करते। तो क्यों हम स्ट्रिंग पे हम कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, चाहे बैकटिक यूज़ करते हैं? इसका कोई ऐसे प्रॉपर मेरे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मेरा खुद की बिलीव है, मेरी खुद की ओपिनियन, हम क्यों यूज़ करते हैं। पहला रीज़न है कि जब हम, अगर आप ऐसे नॉर्मल इंग्लिश में सोचो कि कोटेशन मार्क कहाँ यूज़ होती है, कोटेशन मार्क यूज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फेमस पर्सनैलिटी के कोट, कोई स्टेटमेंट को अगर मेंशन करता हूँ, तो हम कोट यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि ये एज़ इट इज़ बोला है। यानी कि इसमें मैंने खुद से कोई वर्ड यूज़ नहीं करा है, ये एज़ इट इज़ उनकी मुंह से बोली हुई बात है, या उनकी तरह उनकी ओपिनियन या उनके शब्द हैं। यानी कि मेरे तरफ से कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे ही ट्रीट करा जाए। सेम हम जब जावास्क्रिप्ट को, हम जब कोई भी फॉर एग्जांपल मैं कोई लाइन देता हूँ, कोई सेंटेंस देता हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि जावास्क्रिप्ट अपना खुद का दिमाग चलाए। मैं जावास्क्रिप्ट बोलूँगा ये एज़ इट इज़ ही चाहिए, मुझे इस पर दिमाग मत लगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जो मेरे सेंटेंस हो उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड हो जो जावास्क्रिप्ट जिनको पढ़ के बोले अरे ये तो मेरा कीवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यू कीवर्ड हो गया, और दिस कीवर्ड, और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो रिजर्व्ड कीवर्ड है जिनको हम ऐसे खुद से यूज़ नहीं कर सकते विदाउट, अगर हम खुद से यूज़ नहीं कर सकते अगर हम कोटेशन मार्क यूज़ ना करें। दूसरा रीज़न मुझे लगता है कि जब हम हम स्ट्रिंग डालते हैं तो स्ट्रिंग हो सकता है एक सिंगल लेटर, हो सकता है प्रॉपर एक सेंटेंस, हो सकता है पैराग्राफ हो, यानी कि उसमें कितने वाइट स्पेस होने वाले हैं, कितने सारे रिजर्व्ड कीवर्ड होने वाले, कितने सारे ऐसे वर्ड होने वाले हैं जो जावास्क्रिप्ट जिनको पढ़ के कन्फ्यूज़ हो जाए। इसलिए हम कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं वार एक्स, ना वार और एक्स के बीच में सिर्फ एक स्पेस है, और उस स्पेस से जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को पता चलता है कि ये कीवर्ड है और ये उस कीवर्ड का नाम है या उस वेरिएबल का नाम है। और ऐसी चीज़ें वो खुद से जज करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोटेशन मार्क नहीं। अगर वो कोटेशन मार्क के अंदर आ जाए तो जावास्क्रिप्ट को लगेगा ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग लाइन, यानी कि मुझे उसमें दिमाग नहीं लगानी, ये पूरी की ऐसी एज इट इज़ मुझे मेमोरी में स्टोर करना है।
ना जो अगला प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास है वो है बूलियन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है मुझे नंबर में मैं चीज़ें स्टोर कर पा रहा हूँ, मैं बिग इंट स्टोर कर पा रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग स्टोर कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या हो गया अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में स्टोर कर रहा हूँ। मानो मैं क्विज़ बना रहा हूँ और हर क्विज़ पे मतलब मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसके सिर्फ दो ही ऑप्शन है, हाँ या ना, और अब मुझे सिर्फ जानना है। और मैं जब भी यूज़र उस पर ऑप्ट करे, कोई भी अपना आंसर चूज़ करे, तो मैं इसको डेटाबेस में वैसे ही लिखना चाहता हूँ, बजाय मैं उसको स्ट्रिंग में लिखूँ और फिर उसके बाद मैं कंपेयर करूँ कि क्या ये मतलब मैच करूँ वर्ड, ये हाँ था या ना था। इससे ज़्यादा सिंपल एक तरीका है जो सारे डेटाबेस सपोर्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस ये डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बूलियन। बूलियन की सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। यानी कि अगर मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको कहता हूँ मैं इज़ लॉग्ड इन, और उसकी वैल्यू दो ही होंगी, या तो ट्रू या फॉल्स। अब नाउ इस ये हमें कैसे हेल्प करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट यूज़र ने पहली बार खोली, रिफ्रेश होकर पूरी लोड होगी। अब सिर्फ एक फंक्शन में चलाऊंगा जो चेक करेगा कि क्या यूज़र लॉग्ड इन है। अब समझो उस फंक्शन को रन करने की कॉस्ट क्या थी। उस फंक्शन ने 3 सर्वर की कॉल करी या 2 सर्वर की कॉल करी, और उस फंक्शन को रन होने पे लाइक पूरी जो प्रोसेसिंग होने में मानो 300 मिलीसेकंड का टाइम लगा। अब क्या हो गया, अगर मुझे बार बार चेक करना पड़ेगी क्या ये यूज़र लॉग्ड इन है, मानो मुझे प्रोफाइल फ़ोटो दिखानी है, लेकिन मुझे पहले चेक करना है कि क्या ये लॉग्ड इन है, तभी मैं इसकी प्रोफाइल फ़ोटो दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा सर्वर, मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अब वो 300 मिलीसेकंड के प्रोग्राम को अगर मतलब फंक्शन को मुझे 50 बार रन करना पड़े, 50, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, लाइक तो मेरी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे मिलीसेकंड का मेरा वेट टाइम आ रहा है। दूसरी, मेरे सर्वर पे लोड बढ़ रहा है क्योंकि इतनी सारी मल्टीपल रिपीटेशन कॉल जा रही है। क्यों ना मैं एक वेरिएबल बना दूं और मैं इसको कह दूं इज़ लॉग्ड इन, और उसकी सिर्फ वैल्यू हाँ या ना ही होगी। एक बार फंक्शन रन करा, मैंने उस वैल्यू पे उस वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी कि हाँ ये लॉग्ड इन है या फिर नहीं है। अब जितनी बारी मुझे चेक करना हो, मैं सिर्फ से उस वेरिएबल को चेक करूँगा कि क्या ये हाँ है, क्या ये ना है। अगर वो हाँ है तो उसको मैं फर्दर लाइक यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करूँगा जो लॉग्ड इन यूज़र के लिए जो मैंने डिफाइन कर रखा है। अगर नहीं है तो उसको एक पब्लिक व्यू दिखाऊंगा। ये बस एक एग्जांपल है बूलियन का कि इस तरीके से हम बूलियन को यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग केसेस भी हैं। आप अगर जब आप उसको खुद से इंप्लीमेंट करना सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा और तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि बूलियन किस तरीके से यूज़ हो सकता है। तो ये सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे। इसमें अब जितने भी मैंने समझाया ये सारे के सारे प्रिमिटिव, यानी कि ये एक सिंगलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट डेटा टाइप है, इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते, इसलिए प्रिमिटिव कहलाते हैं। अब बात करते हैं जो नॉन प्रिमिटिव्स हैं या जिनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। हमारे पास दो नॉन प्रिमिटिव और स्ट्रक्चरल होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, जिनको एक है ऑब्जेक्ट और एक है फंक्शन। अब ना ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है, अगर आपने कभी ऐसे ध्यान से कभी पढ़ा हो तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक ऑब्जेक्ट बेस्ड है जावास्क्रिप्ट के लिए, उसके डॉम में या कहीं पे भी कहीं वो हर चीज़ एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट मल्टीपल लाइक कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी यूज़र की नाम, एज और ईमेल एड्रेस मुझे स्टोर करना हो, तो मैं 3 अलग अलग वेरिएबल बनाऊँ और लाइक मैं उसको फिर मैनेज करूँ। इससे अच्छा मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ और उन 3 प्रॉपर्टीज़ में उसको स्टोर करूँ। ये इनिशियल लेवल पे देखने पे आपको बहुत सिंपल लेवल पे, बिल्कुल स्मॉलेस्ट कोड पे आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपके पास बहुत सारा डाटा हो और बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार बनाता हूँ, एक कार, मेरे पास एक कार है और उसके बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 अलग अलग टायर हैं, 4 उसका पेंट है, उसके मिरर हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स। अब ना सबके लिए वेरिएबल बनाने बैठूंगा तो मेरा आधा स्क्रीन या मेरा आधा पेज तो उसी में चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स का कलेक्शन बनाना होता है। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेम्ड पैरामीटर और दूसरे को मैं बोलता हूँ एरे। जो नेम्ड पैरामीटर है ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ है, ये मतलब मैंने खुद को दिमाग में रखने के लिए एक टाइम पे मैंने बताया था। अब जो ऑब्जेक्ट है जो नेम्ड पैरामीटर पे बेस्ड है, लाइक जो नेम पैरामीटर वाले ऑब्जेक्ट है, इस ये काम करते हैं की और वैल्यू पे। अगर आपने कभी मोंगोडीबी पे काम करा या फिर अगर आपने नो एसक्यूएल किसी भी डेटाबेस पे काम करा तो आपने देखा होगा वो, अगर आपने देखा होगा वो सारे के सारे की वैल्यू कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। चाहे मोंगो डीबी हो गया आपका, या फिर आपका रियल टाइम डेटाबेस हो गया, या फिर आपका फायरस्टोर पे आप देखने को ये चीज़ मिलेगी। अगर आपने जेसन का भी कभी कोई ऑब्जेक्ट पढ़ा या फिर कभी आपने जेसन भी कभी आपने कोई इसका कोड देखा तो वो भी आपको हमेशा एज एन लाइक की वैल्यू के उसमें दिखेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हर वैल्यू की देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर मेरे पास 10 नंबर है और मुझे ज़रूरत नहीं है मैं हर नंबर को बोलूँ, हर नंबर का एक नाम सेट करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ वो 10 वैल्यू स्टोर करनी है। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं एरे। एरे में क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है, जो भी एलिमेंट होता है उस एरे के अंदर, जो भी उस कलेक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है, उसको हम एक असाइन नंबर देते हैं। जैसे हमारे पास डेटा इसमें या माइस्क्यूएल में हम करते हैं प्राइमरी आईडी, या फिर जो हम प्राइमरी की सेट करते हैं, मोस्टली हम इंक्रीमेंटल आईडी होती है जो हर, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में रोल नंबर होता है। अब जैसे ये बहुत बहुत ही अच्छा एग्जांपल, जैसे हम हमारे स्कूल में क्लास में रोल नंबर होता है कि हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है। अब जो एक रोल नंबर है वो एक लाइक वैल्यू है, ये एक इंटीजर वैल्यू है जो हम उस नंबर को, उस बच्चे को असाइन करते हैं और वो उसका इंडेक्स हो जाएगा।
सेम एरे में होता है कि हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। अगर मुझे किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस इंडेक्स को बोलूँगा। जैसे मैं बोलूँगा कि इस क्लास के 15वें रोल नंबर को बुलाओ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसका नाम क्या है, उसकी उसकी एज क्या है, उसके मेरे को सिर्फ इतना पता है कि उसका 15 रोल नंबर है और इसको बुलाओ। तो इस तरीके से हमारे पे हेल्प करता है। तो ऑब्जेक्ट और एरे में लाइक जो नेम्ड पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट है और एक एरे में से इतना फ़र्क है कि एक में हमारे पास की वैल्यू का कॉन्सेप्ट चलता है और एक में खाली सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं और जो की होती है उसकी वो उसकी इंडेक्स होती है कि कौन सी प्लेसमेंट में रखा हुआ है ना। जो अगला डेटा टाइप है स्ट्रक्चरल डेटा टाइप में या फिर कह सकते हो नॉन प्रिमिटिव पे, वो है हमारे पास फंक्शन। अब तक हमने जितने भी डेटा टाइप की बात करी, चाहे वो प्रिमिटिव थी चाहे ऑब्जेक्ट थे, हमने एक चीज़ नोटिस करी कि वो सारी की सारी यूज़ हो रही थी वैल्यू स्टोर करने पे। लेकिन जो फंक्शन है वो एज एन लाइक खुद में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता। फंक्शन हम यूज़ करते हैं रीयूजेबल कोड बनाने के लिए। अगर कोई ऐसा कोड है जो मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई लॉजिक रन करनी है और मुझे पता है ये लॉजिक मैं बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ थ्रू आउट मेरे पूरे प्रोग्राम पे, पूरे प्रोजेक्ट पे, तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा ताकि उसको मैं बार बार रीयूज़ कर सकूं। बजाय मैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाइन का कोड है, उसको मेरे को बार बार यूज़ करना है, बजाय मैं उसको 10 बार लिखूं, 50 बार लिखूं, जितनी बार यूज़ करना है, मैं उसका एक फंक्शन बनाऊंगा और जब भी मुझे उसको यूज़ करना होगा मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करूँगा। नाउ फंक्शन में प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, इसलिए अब तक इस पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट और फंक्शन में प्रॉपर एक वीडियो मुझे लगता है डिजर्व करता है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। बाकी प्रिमिटिव आपको किसी भी वीडियो में, किसी कोई भी ट्यूटोरियल अगर हम फॉलो करेंगे तो आपको एक नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक ऑब्जेक्ट फंक्शन आपको हर वीडियो में इंप्लीमेंटेशन के लिए मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाएगी ना। जो लास्ट डेटा टाइप है जो मैंने बिल्कुल आखिरी के लिए बचा के रखा था वो है नल। अब क्यों मैंने नल को, अगर आप ऐसा सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार नल तो एक प्रिमिटिव होना चाहिए क्योंकि वो खुद में एक वैल्यू लाइक सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट लगता है। लेकिन क्यों मैंने उसे प्रिमिटिव बात नहीं करी, उसका रीज़न ये था कि जो नल है वो एज ए नेचर तो प्रिमिटिव है, लेकिन अगर आप ऐसे टाइप देखोगे तो वो एज एन ऑब्जेक्ट टाइप दिखाता है। इसलिए हम नल को हमेशा बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रिमिटिव रूट। सो इस वीडियो में इतना ही था। बहुत सारे डाउट आपके डेटा टाइप्स के ऊपर होंगे। मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी और बहुत सारी चीज़ें हवा में चली गई होंगी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते चली जाएंगी जैसे जैसे हम आगे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर चलेंगे। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव ट्यूटोरियल्स आएंगे, ऑब्जेक्ट पे वीडियो आएगी, जब हम बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट को असाइन करना है, या फिर जब हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमें एक फंक्शन को लिखना है जिस फंक्शन को बार बार रीयूज़ कर सके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे क्लियर होंगी क्योंकि हर फंक्शन में आप उसके खुद के वेरिएबल्स बनाएंगे, चाहे वो प्रिमिटिव है चाहे नॉन प्रिमिटिव है, और हम नल को और अनडिफाइंड को बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैंने कोई गलती करी हो समझाने में तो प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बताते बताते कुछ गलत बता देता हूँ और आप में से कोई फिर मुझे कोई करेक्ट करता है, तो फिर मेरे लिए आसान होता है उस कमेंट को पिन करना ताकि और लोग भी समझ सके। एंड अगर कोई भी ऐसा डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं। एंड विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।